हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला। दिस इज़ परमीत, योर इंग्लिश टीचर। और जैसा कि आपने देखा कि हम लोग पिछली वीडियो में हमने टेंसेस के बारे में हम बिगनिंग कर चुके हैं टेंसेस की। एंड वी रीच्ड आवर प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में हमने सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पूरा पढ़ा था। और उसके बाद हमने कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स देखे थे जिनके बेसिस पे अपने एमसीक्यूज़ जो हैं वो बनकर आते हैं और मतलब वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है उसमें हम सीखेंगे, जैसे हमने प्रेजेंट के 4 टाइप्स के बारे में आपको बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज जो हमारे अगले 2 टॉपिक हैं सिंपल प्रेजेंट के बाद वाले, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो वो आज हमारे टॉपिक रहने वाले हैं। ओके जी, चलिए देखिए अब इसमें अब हमने जो आज पढ़ना है वो क्या है, टेंसेस के अंडर प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में और प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में, और अपना एएमयू एंट्रेंस लेवल के सम क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए अब इसमें देखते हैं। अब यहाँ पर आपके पास 2 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इनको ध्यान से पढ़ेंगे। पहला है शी इज़ रीडिंग अ बुक एंड दूसरा है शी हैज़ रीड द बुक। ठीक है, अब इन दोनों ही सेंटेंसेस में क्या सेम चीज़ हो रही है? ठीक है, लगभग सेम चीज़ हो रही है कि पहले सेंटेंस में भी कोई गर्ल है यानी कि शी है, जो सब्जेक्ट है वो शी है, वो बुक रीड कर रही है, और दूसरे में भी तो वही चीज़ है कि वो बुक को रीड कर रही है। अब डिफरेंस कहाँ आकर हुआ? हमने एक ही सेंटेंस को 2 बार क्यों लिखा और 2 अलग अलग तरीके से क्यों लिखा? तो हमें इसको समझना है कि जब दोनों का मतलब सेम है या मतलब सेम नहीं है, या फिर हम इसको इस तरह से क्यों लिखते हैं, और अगर लिखा है तो वो किस कैटेगरी के अंडर जाएगा, वो सब हमें आज इसमें देखना होगा। तो अब इसमें देखेंगे ध्यान से कि इन द फर्स्ट सेंटेंस द एक्शन इज स्टिल हैपनिंग। ठीक है, अब अगर सेंटेंस में अपना आईएनजी लगा है तो आईएनजी से हम क्या पहचान पा रहे हैं कि वो जो हमारा सेंटेंस है उसमें जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो अभी भी परफॉर्म हो रहा है, दैट इज इट इज स्टिल हैपनिंग। यानी कि जब भी आपको आईएनजी दिख जाए तो वो पीछे से चलता हुआ आ रहा है और वो अभी भी परफॉर्म हो रहा है वो एक्शन, राइट। अगला, इन द सेकेंड सेंटेंस द एक्शन इज ऑलरेडी कंप्लीटेड। अब दूसरे सेंटेंस में वो एक्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, राइट। तो अब डिफरेंस क्या है? एक सेंटेंस में जो एक्शन है वो भी चल रहा है और दूसरे सेंटेंस में जो एक्शन है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब इन्हीं 2 सेंटेंसेस के बेसिस पर हमने टेंसेस को डिवाइड करा है। पहला है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कि जो काम अभी कंटिन्यूटी में चल रहा है, और दूसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो काम ऑलरेडी कंप्लीटेड है। अब आप लोग ये सोचोगे कि जब प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है यानी कि वर्तमान काल, यानी कि जो अभी काम हो रहा है, तो उसमें हम परफेक्ट क्यों लेके आ रहे हैं जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है? अगर हमें बात करनी है प्रेजेंट टेंस की तो उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट क्यों प्रेजेंट परफेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर हमें यही देखना है कि आखिर हम प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ते क्यों हैं, और ये जो परफेक्ट टेंस है ये प्रेजेंट में क्या रोल प्ले करेगा, पास्ट में क्या रोल प्ले करेगा और फ्यूचर में क्या रोल प्ले करेगा, ये भी हमें इसमें देखना है। चलो अब आगे आ जाओ। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, अब एक सिचुएशन इमेजिन करो जिसमें एक टीचर है, वो किसी बच्चे को पूछ रही है कि वेयर इज रिया, राइट। अब वो रिया के बारे में पूछ रही है, अब अलग अलग आंसर्स आएंगे, राइट। अब वो रिया तो वहां पर है नहीं, तो अब कोई टीचर पूरी क्लास में पूछ रही है बच्चों से कि रिया कहाँ है। ठीक है, तो अब उसमें से एक बच्चा बोलता है कि शी इज राइटिंग द टेस्ट। ठीक है, कि वो टेस्ट को लिख रही है, और दूसरा बोलता है शी हैज रिटन द टेस्ट, कि वो लिख चुकी है टेस्ट, यानी कि वो एक्शन कंप्लीट हो चुका है, शी हैज रिटन द टेक्स्ट। Notice the difference. In the first sentence, the test is still going on, okay? And in the second sentence, the test is finished. That is the power of tenses. मतलब एक छोटे से हेल्पिंग वर्ब को चेंज करने की वजह से, ये इज और ये हैज, एक छोटे से हेल्पिंग वर्ब को चेंज करने की वजह से और सिर्फ वर्ब की फॉर्म को चेंज करने की वजह से हम सेंटेंस का मतलब ही चेंज कर सकते हैं, राइट। हमने इस सेंटेंस में बेसिकली किया क्या है कि बस हेल्पिंग वर्ब को चेंज किया और वर्ब की फॉर्म को चेंज किया।
तो उससे क्या हो गया कि हमारे सेंटेंसेस के मीनिंग ही चेंज हो गए। काम दोनों में सेम ही हो रहा है कि वो टेस्ट कर रही है, अब वो टेस्ट प्रेजेंट में कर रही है या फिर वो टेस्ट कर चुकी है, तो बस इतना डिफरेंस आ गया। यही पावर है टेंस की कि वो आपको ये मतलब टेंसेस आपको ये बताते हैं कि जो आपका एक्शन है, जो आपकी वर्ब है, वो किस पॉइंट ऑफ टाइम पे किस तरह से टेक प्लेस होगा, राइट। चलिए तो अब देखते हैं व्हाट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर एक्शंस हैपनिंग राइट नाउ। ठीक है, ये वर्ड बिल्कुल ध्यान रखेंगे, जो फिलहाल में हो रहा है, हैपनिंग राइट नाउ, राइट, ओके। और एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, यानी कि जब हम बात कर रहे हैं, जब हम बोल रहे हैं, उसी टाइम जो काम हो रहा हो, उसी टाइम जो काम टेक प्लेस हो रहा हो, उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल शी इज रीडिंग अ बुक। अब शी इसमें सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो कौन सी वर्ब यूज होगी? सिंगुलर वर्ब डेट इज। अब दे की बात करें तो दे हमारा सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल है, तो कौन सी वर्ब यूज होगी? आर। एंड आई के साथ तो हमेशा एम ही यूज होता है। और एक और हिंट मिल गई कंटिन्यूअस टेंस की कि जो वर्ब कभी कंटिन्यूटी में हो रहा होगा उसमें आप क्या करेंगे, वर्ब जो होगी हमारी उसके साथ आप आईएनजी को ऐड कर देंगे। तो इससे हमें एक बहुत बड़ा हिंट मिल सकता है कि जो हमारा टेंस होगा इस सेंटेंस का वो कैसा रहने वाला है, हमारा कंटिन्यूअस। ठीक है, द एक्शन इज स्टिल कंटिन्यूइंग। चलिए अब ये स्ट्रक्चर, ये सब अच्छे से नोट कर लीजिएगा, इसको याद रखिएगा क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले हमने क्या लिखा? सब्जेक्ट। ये सबको पता है कि जब भी हम सेंटेंस की स्टार्टिंग करते हैं यूजुअली, तो हम सबसे पहले हमारा जो सिंपल फॉर्मेट होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये तो हमें पता है कि स्टार्टिंग जो होगी वो हमारी सब्जेक्ट से रहने वाली है। अब उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर और अपना क्या बोलते हैं आई के साथ एम। ठीक है, अब यहाँ पर हम इज एम आर का ही क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हमारा प्रेजेंट टेंस है। अगर यही हमारा पास्ट की बात होती तो हम उसमें वॉज वर का यूज करते, और अगर फ्यूचर की बात होती तो उसमें हम विल शैल का यूज करते, राइट। तो यहाँ पर कोई इस डाउट में नहीं आएगा कि यहाँ पर सिर्फ 3 हेल्पिंग वर्ब का ही क्यों यूज हो रहा है इज एम आर, बिकॉज क्योंकि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट। उसके बाद वर्ब जो भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो, एंड देन हम उसमें आईएनजी को ऐड कर देंगे। तो ये होता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर दैट इज हेल्पिंग वर्ब एंड देन इज वर्ब प्लस आईएनजी। ओके जी, अब एग्जांपल देखेंगे इसका। आई एम स्टडिंग, ठीक है, वर्ब आ गई स्टडिंग, एम हमारा हेल्पिंग वर्ब और आई हमारा सब्जेक्ट। ही इज ईटिंग लंच, तो इसमें ऑब्जेक्ट भी आ गया लंच। ठीक है, दे आर डांसिंग, वो डांस कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूटी में ही वो डांस कर रहे हैं, दे आर परफॉर्मिंग डांस। ओके, चलिए नेक्स्ट, व्हेन डू वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस को यूज करने के केसेस कौन कौन से हैं? पहला तो हमें केस मतलब अच्छे से समझ में आ चुका है, ठीक है, आई होप सो आपको आ गया हो कि जो अभी इस मोमेंट पे जो एक्शन हैपन हो रहा है, द एक्शन दैट इज हैपनिंग राइट नाउ और एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। ठीक है, जब आप कोई बात कर रहे हैं उसी टाइम पर कोई एक्शन टेक प्लेस हो जाए वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस होएगा। ओके, शी इज राइटिंग अ लेटर। अब पहला तो इसका पॉइंट हो गया कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को तब यूज करेंगे जब हमें किसी चीज को या किसी एक्शन को कंटिन्यूटी में होते हुए दिखाना हो, राइट। सेकेंड, टेम्पररी एक्शंस। टेम्पररी एक्शन मतलब जो कि परमानेंट ना हो, थोड़े टाइम के लिए हो और उसके बाद आपको पता हो कि हाँ भाई उसका एंड होने वाला है, अभी वो चल रहा है बट यू नो कि वो ज्यादा देर तक नहीं चल पाएगा, ठीक है, और वो एंड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्टेइंग विद माई फ्रेंड्स दिस वीक। ठीक है, तो अब यहाँ पर वो अपने फ्रेंड के साथ रह रहा है इस वीक ओनली। अब यहाँ पर दिस वीक से उसने स्पेसिफाई कर दिया कि एक टेम्पररी एक्शन है, इस वीक के बाद वो अपने फ्रेंड के पास नहीं रहने वाला है, राइट। तो जब भी हमें टेम्पररी एक्शन को बताना हो, यानी कि एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हमें कोई एक्शन परफॉर्म करना हो और उसके बाद हमें पता है कि वो एक्शन हम कंटिन्यू में नहीं रखेंगे बट अभी की जो बात कर रहे हैं उसमें हम कंटिन्यूटी में उसको रखना चाहते हैं, राइट। सेकेंड, लास्ट वन इज प्लान्ड फ्यूचर एक्शंस। ठीक है, अगर हमने प्लानिंग करी हो
और जैसे कि सपोज करो हमने कल कहीं जाना है, हमें कल कहीं जाना है या किसी पर्सन को कल कहीं जाना है, राइट, तो वो क्या बोलेगा, वी आर गोइंग, ठीक है। अब वी आर गोइंग से आप समझोगे कि आईएनजी के लिए तो बताया गया था कि वो जो टेंस है वो कंटिन्यूटी में होना चाहिए, तो जब हम कल जा रहे हैं तो हम वी आर गोइंग क्यों लिखें, राइट। तो जब हमें अगर फ्यूचर एक्शन की प्लानिंग करनी है उसके लिए हम आईएनजी का यूज करेंगे, तो वी आर गोइंग टू दिल्ली, तो हमें उसके लिए उसका टाइम भी स्पेसिफाई करना होगा, राइट। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर टुमारो लिखा जिससे कि हमारा जो फ्यूचर एक्शन है वो ढंग से स्पेसिफाई हो पाए कि हाँ ये एक फ्यूचर की ही बात हो रही है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ध्यान से याद रखेंगे कि तीन चीज़ों के बारे में, तीन चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। पहला, कंटिन्यूटी में किसी एक्शन को शो करने के लिए, दूसरा प्लान्ड एक्शन के लिए, ठीक है, फ्यूचर प्लान्ड एक्शन के लिए, और तीसरा कुछ टेम्पररी एक्शन के लिए जो आपको पता है कि अभी तो वो चल रहे हैं बट एट द एंड वो खत्म हो जाएंगे, दे आर टेम्पररी। चलो, अब आईएनजी लगाने के भी बड़े सारे रूल्स होते हैं, ये नहीं कि जो भी वर्ब का वर्ड दिखा उसमें पकड़ के आईएनजी लगा दिया, ठीक है। तो जैसे कि अब यहाँ पर प्ले था, प्ले एक वर्ब है तो उसमें हमने क्या किया, प्ले के साथ हमने सिंपल आईएनजी लगा दिया। लेकिन जब भी आपको कोई ऐसा वर्ड दिखे जिसके एंड में ई आ रहा हो तो अपने जो वहां पर ई लिखा होगा उसको ड्रॉप करके ई को हटाकर फिर आईएनजी लगाया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मेक है तो हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग कहलाएगा, हमें यहाँ से ई को ड्रॉप आउट करना ही होगा, ठीक है, तब उसके बाद वो राइट सेंस क्रिएट करेगा, ओके। अब अगर यहाँ पर रन लिखा है तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रन का रनिंग होता है। अब आप यहाँ पर जो रन लिखा है सिंपल उसके बाद आईएनजी भी लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, वी हैव टू रिपीट दिस कॉन्सोनेंट दैट इज एन, तो हमारा करेक्ट वर्ड क्या हो जाएगा, RUNNING, रनिंग। इसके एग्जाम्पल्स में देखेंगे, राइट में ई लगा था, ई को हमने ड्रॉप कर दिया तो वो आईएनजी लगा दिया। उसके बाद सिटिंग में जो टी कॉन्सोनेंट था उसमें हमने टी को रिपीट किया, SITT और उसके बाद डांसिंग में भी लास्ट में ई लगा था तो हमने ई को ड्रॉप किया और ई को ड्रॉप करने के बाद DANCING लगाया गया, ठीक है। तो आईएनजी लगाना भी इतना सिंपल काम नहीं है, थोड़ा सा हमें स्पेलिंग पे भी फोकस करना पड़ेगा, नहीं तो वो सेंसलेस वर्ड बन जाएगा, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं नेगेटिव की। तो नेगेटिव बड़े सिंपल हैं, जैसे हमने इसका सिंपल फॉर्मेट पढ़ा था, सब्जेक्ट प्लस इज-एम-आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। तो अब इसमें क्या करो, सब्जेक्ट प्लस इज-एम-आर जो हेल्पिंग वर्ब लगी है उसके बाद सिर्फ नॉट लगा दो तो वो आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। हाँ जी, तो यहाँ पर थे हमारे एग्जाम्पल्स, शी इज़ नॉट वॉचिंग टीवी, तो यहाँ पर हमने क्या किया, सब्जेक्ट था, हेल्पिंग वर्ब थी, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट का यूज़ किया और उसके बाद वर्ब वॉच प्लस आईएनजी और उसके बाद टीवी, राइट। नेक्स्ट इज आई एम नॉट स्लीपिंग, ओके। तो आई के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब एम का यूज़ होता है, देन इज नॉट, उसके बाद स्लीप हमारी वर्ब है, उसके बाद हमारा आईएनजी। फिर दे आर नॉट वर्किंग टुडे, तो दे प्लूरल है तो आर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, फिर वर्किंग यानी कि वर्क प्लस आईएनजी और टुडे अपना टाइम हो गया। अब कई बार हम क्या करते हैं, यहाँ पर सिंपल इज लिखा होता है और उसके बाद हम नॉट का यूज़ करते हैं, तो इसके लिए हम शॉर्ट फॉर्म लगा देते हैं दैट इज इजंट, ठीक है। तो ये हमारी शॉर्ट फॉर्म कहलाती है। आर नॉट को हम क्या बोलेंगे, RN लगाया और T, RN, राइट। तो ये हमारी कुछ शॉर्ट फॉर्म्स है जिसको हम नॉट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं हम इंटेरोगेटिव पे। अब इंटेरोगेटिव में हम क्या करते हैं, जो हमारे हेल्पिंग वर्ब थे सब्जेक्ट के बाद लगे थे, उन हेल्पिंग वर्ब को उठा के आप सब्जेक्ट से पहले लगा दो, डेट्स इट, और इसमें ज़्यादा कुछ चेंज है नहीं, राइट। तो उसके बाद पहले हमने क्या सीखा था, सब्जेक्ट प्लस इज-एम-आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी एंड देन फुल स्टॉप। तो बस हमने क्या किया, सब्जेक्ट और इज-एम-आर को रिप्लेस कर दिया, तो इज-एम-आर हमारा पहले आ गया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, देन इज वर्ब प्लस आईएनजी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिएगा क्योंकि ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ओके। एग्जाम्पल में देखेंगे, शी सब्जेक्ट है और इज हमारा हेल्पिंग वर्ब था जो शी के बाद लगता अगर नॉर्मल सेंटेंस होता तो हमने क्या किया, इसको उठा के शी से पहले लगा दिया, तो इज शी रीडिंग और उसके बाद आर दे प्लेइंग एंड देन क्वेश्चन मार्क एंड एम आई डिस्टर्बिंग यू एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो हमने अपने जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हैं उसके तीनों टाइप्स के बारे में पढ़ लिया।
अपना जो अफर्मेटिव होता है पॉजिटिव वाला टाइप होता है, सेकंड वन इज नेगेटिव और थर्ड वन इज इंटेरोगेटिव फॉर्म, कि किस तरह से तीनों के रूल्स होते हैं। ओके जी, चलो अब इसमें आगे बढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या बताते हैं कि वो एक्शन जो ऑलरेडी हैपन हो चुके हैं बट वो प्रेजेंट के साथ अभी भी कनेक्टेड हैं। इसको ध्यान से सुनिए, वो एक्शन जो पहले भी हैपन हो चुके हैं, अगर वो पहले ही हो चुके हैं तो हमने उसको पास्ट में क्यों नहीं रखा, ये भी एक क्वेश्चन अराइज होता है। पास्ट में हमने इसलिए नहीं रखा क्योंकि जब वो पहले हैपन हो चुके हैं बट वो स्टिल हमारे प्रेजेंट के साथ कनेक्टेड रहते हैं, इसलिए ये हमारे प्रेजेंट की कैटेगरी में आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड फॉर एक्शंस दैट हैव ऑलरेडी हैपेंड बट आर कनेक्टेड टू दी प्रेजेंट, हमारे प्रेजेंट के साथ कनेक्टेड रहते हैं। एग्जाम्पल्स, शी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क। अब अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें तो उसमें जो हम वर्ब यूज करते हैं वो होती है हमारी हैज और हैव। ठीक है, सिंगुलर के साथ हैज एंड प्लूरल के साथ हैव। अब इसका एग्जांपल देखेंगे, शी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क। शी इज सिंगुलर तो उसके साथ हमने हैज लगाया और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको ध्यान रखेंगे ध्यान से बिल्कुल, वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट चाहे किसी का भी हो, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, वर्ब हमेशा अपनी थर्ड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा इन दी परफेक्ट टेंस। इसको आप याद रख लीजिएगा अच्छे से। दे हैव गॉन, गो वेंट गॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, गॉन टू द मार्केट, एंड आई हैव सीन दिस मूवी। चलो स्ट्रक्चर क्या रहेगा इसका, सब्जेक्ट आता है पहले, अब इज एम आर जो था पहले वाले में कंटिन्यूअस में, अब इज एम आर की जगह क्या आ गया, हैज हैव। उसके बाद हमारी वर्ब आई, अब वर्ब जो आईएनजी था कंटिन्यूअस में उसकी जगह क्या होगा, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज होगी। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज रिटन अ लेटर, वी हैव कंप्लीटेड द होमवर्क, आई हैव ईटन लंच। तो ये सारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ओके और यहाँ पर जो हैज हैव है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाए गए हैं। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो है। चलो, व्हेन डू वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट, हम प्रेजेंट परफेक्ट को यूज करते कब हैं, जैसे हमने उसके 3 केसेस पढ़े थे, ऐसे इसमें भी 3 केसेस है कि कब यूज करते हैं। एक्शन कंप्लीटली रिसेंटली, ठीक है, जो बिल्कुल अभी अभी एक्शन कंप्लीट करके ही हटे हो आप बस, ठीक है, बिल्कुल रिसेंट में वो एक्शन कंप्लीट हुआ हो। ओके, आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क, तो यहाँ पर जस्ट वर्ड का यूज हो गया, इसका मतलब बिल्कुल अभी अभी। ओके, सेकेंड, लाइफ एक्सपीरियंस, मतलब जब आपको कुछ शेयर करना हो अपने लाइफ से रिलेटेड कि आई हैव विजिटेड दिल्ली, अब वो दिल्ली गया, उसने दिल्ली विजिट किया, अब वो वहां पर जा चुका है, वहां पर होके आ चुका है, लेकिन जो उसका एक्सपीरियंस है वो तो उसके साथ अभी भी है ना, उसके साथ वो प्रेजेंट में भी वो उस चीज को फील कर पाता, उस एक्साइटमेंट को, या फिर उस जो इसने एडवेंचर किया वहां जाके उसको वो अभी भी फील कर सकता है और वो दूसरों को बता रहा है। ओके, तो वो दिल्ली गया, ठीक है, वो जा चुका है, बट वो अभी भी प्रेजेंट में उसकी मेमोरीज और उसके एक्सपीरियंसेस उसके साथ कनेक्टेड है, राइट। तो इसीलिए हमने इसको प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर इंक्लूड करा है। एक्शन विद रिजल्ट इन प्रेजेंट, अच्छा ये भी बड़ी अच्छी बात है कि जो एक्शन पहले से ही टेक प्लेस हो चुका हो लेकिन उसका रिजल्ट अभी आपको प्रेजेंट में मिलना हो, यानी कि अभी मिलना हो, जैसे शी हैज ब्रोकन द ग्लास, कि उससे वो ग्लास टूट चुका है, जैसे हम शिकायत कर रहे हैं, ठीक है, सपोज करो एक सिचुएशन कंसीडर करो कि 2 भाई बहन है, ठीक है, छोटे बहन ने ग्लास तोड़ दिया, तो अब बड़ा भाई जो है वो शिकायत करेगा मम्मी को कि बहन ने जो है वो ग्लास तोड़ दिया। अब उसका रिजल्ट जो होने वाला है वो तो उस बच्ची को अभी मिलेगा ना, यानी कि प्रेजेंट से कनेक्टेड है। अब मम्मी उसका क्या करेगी वो तो उन्हें ही पता है ना। तो इसी तरह से जब हमें कोई एक्शन पहले परफॉर्म हो चुका हो लेकिन उसका रिजल्ट अभी प्रेजेंट में ही मिलना हो, राइट, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर आ जाएगा। जो एक्शन अभी अभी कंप्लीट करा हो, कोई लाइफ एक्सपीरियंस हो, या फिर कोई एक्शन हो चुका हो लेकिन उसका रिजल्ट अभी मिलना प्रेजेंट में है। ओके जी, चलो कॉमन वर्ड्स क्या क्या यूज होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा ना, आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माय होमवर्क, बिल्कुल अभी अभी किया, रिसेंटली, है ना। तो ये सब कुछ कॉमन वर्ड्स हैं जो कि हम प्रेजेंट परफेक्ट का जब सेंटेंस लिखते हैं तो उसको लिखते टाइम हम ये सारे वर्ड्स का भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट बिल्कुल अभी, ऑलरेडी मतलब जो काम पहले से हो चुका, ऑलरेडी आई हैव डन दिस वर्क, एंड येट अभी करना है, एवर हमेशा, नेवर मतलब कभी नहीं। शी हैज जस्ट अराइव्ड, आई हैव नेवर सीन दिस प्लेस,
एंड हैव यू फिनिश्ड येट, क्या आपका अभी अभी खत्म हो गया है या फिर नहीं हुआ। चलो अब इसमें नेगेटिव में आ जाते हैं। सिंपल है, वेरी सिंपल है। जो हमारा सब्जेक्ट था उसके बाद हैज हैव था, उसके बाद जो अपनी हेल्पिंग वर्ब होगी उसके बाद सिर्फ सिंपल नॉट लगा दो एंड देन इज हमारी V3। V3 तो परफेक्ट में आती ही है, V3 और परफेक्ट की जोड़ी है, ये समझ लो, ठीक है। जहां जहां परफेक्ट जाएगा V3 उसके पीछे पीछे ही जाएगा, चाहे परफेक्ट पास्ट में जाए, फ्यूचर में जाए या प्रेजेंट में जाए। ओके चलिए एग्जाम्पल्स। शी हैज नॉट फिनिश्ड हर वर्क, ठीक है। हैज हेल्पिंग वर्ब, नॉट आ गया और ये हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। आई हैव नॉट सीन हिम टुडे, दे हैव नॉट अराइव्ड येट। अब इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, जैसे हमने इज नॉट में पढ़ा था तब, तो वो इजंट हो गया था, राइट। तो ऐसे ही हैज नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, दिस वन, और हैव नॉट की हैवंट। इज इट क्लियर। तो ये हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए। नेक्स्ट इज आर इंटेरोगेटिव। जैसे इज एम आर को पहले रख दिया था, इस बार हैज हैव को पहले रख देंगे, सब्जेक्ट को उसके बाद में, एंड देन हमारा V3। ओके, हैव यू कंप्लीटेड द वर्क क्वेश्चन मार्क, हैज शी ईटन लंच क्वेश्चन मार्क, एंड हैव दे फिनिश्ड द प्रोजेक्ट। ओके, इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिएगा और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज स्टार्टिंग में करना भी बिल्कुल नहीं भूलना है। चलो नेक्स्ट, अब हमारे आगे एमसीक्यूज, अब इसको सॉल्व करेंगे। शी डैश वॉचिंग टीवी राइट नाउ, तो शी है। अब पहले तो हम इससे पहचान गए आईएनजी से कि ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, इज, एम और आर। तो शी सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या जाएगा हमारा, इज। ओके नेक्स्ट, दे डैश कंप्लीटेड देयर होमवर्क, तो कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड है, ठीक है। तो इससे हम समझ गए कि यहाँ पर V3 यूज हो रहा है, यानी कि कौन सा सेंटेंस है, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, राइट। तो यहाँ पर हम हैज हैव का यूज करेंगे, इज एम आर का हैज हैव का यूज करने वाले हैं, और दे प्लूरल है तो इसलिए हम यहाँ पर हैव का यूज करेंगे। चलो नेक्स्ट, आई डैश स्टडिंग फॉर 2 hours, ING है, कॉन्टिन्यूअस है, आई के साथ हमेशा एम का यूज रहेगा। नेक्स्ट, ही डैश जस्ट फिनिश्ड हिज वर्क, ठीक है। जस्ट, जस्ट वर्ड आ गया, फिनिश की थर्ड फॉर्म आ गई फिनिश्ड, तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो ही हैज आएगा या हैव आएगा, ही इज सिंगुलर, सो वील यूज हैज इन दिस, ही हैज जस्ट फिनिश्ड हिज वर्क। नेक्स्ट, Riya cannot come to the home because she dash her homework right now. Okay, वो घर पे नहीं आ सकती क्योंकि वो अभी अपना होमवर्क कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कौन से टेंस का यूज करना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस का। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इज डूइंग, बिकॉज शी इज डूइंग हर होमवर्क राइट नाउ। नेक्स्ट, आई डैश दिस मूवी बिफोर सो आई डोंट वॉन्ट टू वॉच इट अगेन, कि मुझे ये मूवी मैं पहले देख चुकी हूँ इसलिए मुझे अब दोबारा ये मूवी नहीं देखनी है। जो काम मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ तो वो प्रेजेंट परफेक्ट के अंडर आएगा। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, आई हैव सीन दिस मूवी बिफोर। चलिए अब इसके फन फैक्ट्स के बारे में आते हैं। इजी टॉपिक है, प्रेजेंट मतलब टेंसेज ना ओवरऑल बहुत इजी है, पता नहीं क्यों बच्चे कहते हैं कि उनको समझ में नहीं आता। वेरी इजी था, हमने अच्छे से समझ लिया कि कंटिन्यूअस में हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, इज एम आर लगाते हैं, वर्ब प्लस ING लगाते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। और नॉट होगा तो इज एम आर के बाद नॉट लगा दो, और अगर इंटेरोगेटिव होगा तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को रिप्लेस कर दो। ओके, नेक्स्ट इज परफेक्ट। परफेक्ट में हमें क्या करना होगा, परफेक्ट में हम हैज हैव का यूज करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म। नॉट होगा तो हैज हैव के बाद नॉट लगा दो, और अगर इंटेरोगेटिव होगा तो हैज हैव और सब्जेक्ट को रिप्लेस कर दो, यानी कि हैज हैव को स्टार्टिंग में पहुंचा के सब्जेक्ट को हैज हैव के बाद कर दो और लास्ट में वी हैव टू ऐड अ क्वेश्चन मार्क। ओके, अ फन फैक्ट, द ING फॉर्म ऑफ अ वर्ब इज कॉल्ड द प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसको याद रखेंगे, जब भी हमें ये बोलना हो कि वर्ब के साथ जो ING है, जैसे कि वर्ब रन है तो रनिंग हो गया, ठीक है, प्ले है प्लेइंग हो गया, तो जितने भी ING वाले वर्ब्स होते हैं इनको एक कैटेगरी के अंदर रख दिया गया है। तो जब भी आपको अगर दिखे कि किसी भी वर्ब में ING लगा हुआ है तो उसको आप कौन सा फॉर्म बोलोगे वर्ब का, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और जो V3 होता है ना परफेक्ट में, वो होता है पास्ट पार्टिसिपल, वो आएगा आगे पास्ट टेंस में, ठीक है। तो अपना जो ING वाला फॉर्म है उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रनिंग
eating, playing. It is used in continuous tenses. Formula, एक बार formula reminder दे रखा है यहाँ पर. Present continuous में is am are verb plus ing. Present perfect में has have verb of third form. And once you remember this rule, these tenses will never confuse you again. Exactly. अगर आपने एक बार ये रूल को अच्छे से लर्न कर लिया या समझ लिया, उसके बाद ये टेंस बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं करने वाले हैं. वेरी इजी, दे विल बी वेरी इजी, और आपको सॉल्व करने में भी 1 मिनट नहीं लगेगा. फटाफट ही आप क्लियर कर दोगे कि जो सेंटेंस लिखा है ये कौन से टेंस का कौन सा वाला टाइप है. ठीक है, तो ये 12 टेंसेस तो आपको ऐसे क्लियर होने वाले, जिसमें से 3 हम ऑलरेडी कर चुके हैं. ओके, तो मिलते हैं हम एक नई वीडियो में, जिसमें हम लेके आएंगे अपना लास्ट टेंस रह गया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और उसके बाद फिर हम पास्ट की सीरीज स्टार्ट करेंगे. ओके, थैंक यू सो मच, बाय.